नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटीएट वर्ग 3 चयन परीक्षा आपकी शुरू हो चुकी है, जिसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही हो चुका है 9 अक्टूबर का, है ना। तो फर्स्ट शिफ्ट हमने अपलोड कर दिया है, सेकंड शिफ्ट है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार का पेपर आपका आया था, उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पर 50 प्रश्न मिले हैं, यानी कि प्रश्न भी मिले हैं, साथ में टॉपिक आपको बताए जाएंगे। जो प्रश्न बच्चों के द्वारा बताए गए हैं उनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे, और किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हिंदी की हम बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी में गद्यांश पूछा जा रहा है और गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना। तो कभी मतलब कहने का मतलब है कोई प्रश्न उस गद्यांश से संबंधित है और कोई उस गद्यांश से संबंधित भी नहीं है, लेकिन उस गद्यांश में ही उस प्रश्न को पूछा गया है। इस प्रकार से प्रश्न भी देखने को मिले हैं, है ना। अब यहाँ पर हम बात करें कि और किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे हिंदी में। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। जैसे सुबह भी एक प्रश्न पूछा गया था, सुबह के शिफ्ट में भी इसी प्रकार का यहाँ पर जो आपका यहाँ पर शब्द है उसी को चेंज कर दिया था, बाकी प्रश्न ऐसे ही था, तो वो कंठ से है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था हिंदी में पर्यायवाची शब्द से, कि भाई सपाट का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था और विकल्प में क्या था मुझे पता नहीं है। यदि आपको पता है तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसमें मैंने 2-3 पर्यायवाची रखे, जैसे कि सपाट का समतल होता, बराबर होता, चिकना, हमवार, ये सभी सपाट के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो विकल्प में वो हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, है ना। और जो प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ, जो टॉपिक में यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ, जिनका आज पेपर था सेकंड शिफ्ट का, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ताकि जो बच्चे का पेपर बचा हुआ है उनको थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट मिल जाए। तो सभी बच्चे से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार कमेंट को भी चेक कर ले, है ना। अब बात करते हैं भैया कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो एक संधि से पूछा गया था प्रश्न, संधि विच्छेद था शायद। समास से पूछा गया था, पर्यायवाची शब्द जो मैं आपको बता चुका हूँ। उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, प्रत्यय आपसे एक पूछा गया था। यहाँ पर कारक का प्रश्न आपका सुबह भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में आपका कारक से संबंधित प्रश्न पूछा गया। योजक चिन्ह पूछा गया था। संक्रमक और अकर्मक इससे संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो ये जो 11 प्रश्न जिसमें टॉपिक भी आपको बता दिए हैं, इतने ही हमें प्रश्न और टॉपिक मिले जो कि हिंदी में पूछे गए थे। इसके अलावा यदि पूछे गए हैं और आपके पेपर था फर्स्ट और सेकंड में, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की हम बात करें तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग के बारे में पूछा गया था। एज इट इज यही प्रश्न था, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आंसर आपका क्या था भैया, मलेरिया, है ना। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा होगा, आपका मलेरिया, ये एक प्रश्न पूछा गया था। और रोग से जो संबंधित है एक बच्चे द्वारा बताया गया कि सर कम से कम 3 प्रश्न पूछे गए थे रोग से संबंधित, जो आपका रेबीज और हैजा से भी प्रश्न पूछा गया था। किस प्रकार का प्रश्न था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर था तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, है ना। साथ में जीडीपी का पूरा नाम पूछा गया था। जीडीपी का पूरा नाम भैया होता है हिंदी में घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ये क्या है, किसी देश की आर्थिक गतिविधि का एक माप होता है और इसका पूरा नाम पूछा गया था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बात करें और क्या पूछा गया था भैया सामाजिक विज्ञान में, तो समानता का अधिकार पूछा गया था। कुछ बच्चे के द्वारा बताया गया कि सर एक ही अधिकार पूछा था, और किसी बच्चे के द्वारा बताया गया कि सर एक ही प्रश्न में 2 से 3 अधिकार पूछे गए थे और उसके अनुच्छेद पूछे गए थे, या फिर अधिकार, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। समानता का अधिकार पूछा है कि भैया किस अनुच्छेद में है, तो समानता का जो अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक निहित है। यदि इसमें और भी प्रश्न पूछे गए हैं अधिकार से या फिर अनुच्छेद से, तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। देखिए, एक G20 की अध्यक्षता कौन करता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा था। कोई बच्चा बता रहा सर G20 की अध्यक्षता पूछा गया था, कोई बता रहा कि कौन सा देश शामिल है, यानी कि कहने का मतलब है कि G20 से प्रश्न पूछा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। प्राचीन भारत, वैदिक काल और दिल्ली सल्तनत, इनसे एक एक प्रश्न पूछा गया था, है ना। इससे भी एक ही प्रश्न पूछा गया था। आगे हम बात करें तो नदियों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, कौन सा था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यानी कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ प्रश्न के बारे में मेरे को जानकारी नहीं। यदि आपको है, आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था, तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ग्रह से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद से पूछा गया था, अनुसूचियाँ पूछी जा रही है। संविधान से बात करें तो संविधान से 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं ना, तो संविधान को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात करें यहाँ पर पर्वत और पठार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर संविधान संशोधन 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। महासागर से एक प्रश्न पूछा गया है। तो ये रहे आपके सामाजिक विज्ञान के प्रश्न और उनके टॉपिक। अब बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान में क्या पूछा गया था आपसे,
तो मोलस्का से संबंधित प्रश्न पूछा गया था एक, है ना। ऐसे जो प्रश्न है वो हमें नहीं मिले हैं, नहीं प्राप्त हुए हैं। यदि जैसा कि मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, यदि आपका पेपर हो तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। फ्लेम के जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, ये इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। पादप और उत्तक, इससे एक प्रश्न पूछा गया था आपका। कोलेन कायम जो उत्तक होता है उससे एक प्रश्न पूछा गया था। व्रषण, देखिए व्रषण से भी प्रश्न पूछा गया आपका, है ना। प्रकाश से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। चुंबकत्व से प्रश्न पूछा गया है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि कई टॉपिक इसमें ऐसे भी हैं जो फर्स्ट और सेकंड दोनों में पूछे गए हैं। अग्नाशय से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अवतल और उत्तल लेंस, इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार से बच्चों द्वारा बताया गया है कि सर इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। वायुदाब की बात करें तो इससे भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद हम बात करें तो मानव संरचना से एक प्रश्न पूछा गया। क्षार अम्ल से संबंधित प्रश्न पूछा गया आपका। जंतु जगत से पूछा गया एक प्रश्न आपका। परमाणु संरचना से पूछा गया था। बात करें आगे तो आवृत क्षमता से संबंधित और साथ में जो ग्रंथियां होती है उससे भी आपके इन दोनों से एक एक प्रश्न पूछा गया था, है ना। जो टॉपिक बता रहा हूं अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बात करें हम पौधे से और कोशिका से, पौधे और कोशिका से भी यहाँ पर एक एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये रहा आपका विज्ञान। अब बात करते हैं गणित। यहाँ पर देखिए इंग्लिश के प्रश्न मुझे नहीं मिले हैं, तो उनके प्रश्न मैंने यहाँ पर नहीं रखा है ना। क्षेत्र में थी मेंसुरेंस से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट शिफ्ट का उठा लीजिए या फिर सेकंड शिफ्ट का। 3 से 4 प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ज्योमिति में समांतर, चतुर्भुज, घन, घनाभ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। अनुपात, समानुपात के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बात करें तो प्रतिशत से संबंधित, ट्राइंगल से संबंधित, ये 50 और ये 51, है ना। चाल, समय और दूरी से संबंधित, तो लगभग चलिए तो यहाँ पर आपके 50 से 51 प्रश्न यहाँ पर टॉपिक और जो आपके प्रश्न पूछे गए थे सीधे सीधे प्रश्न, उनके आंसर भी हम दे चुके हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एमपीटेट वर्ग 3 में पूछे जा रहे हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका मॉडरेट मान सकते हैं। जो बच्चे द्वारा अंक बताए गए उनमें से थे 60 नंबर, है ना, 65 नंबर, किसी के 70 नंबर। मैंने अभी तक 72-73 नंबर से ज़्यादा अंक अभी तक किसी के नहीं सुनने में आया है। यानी कि जो पेपर का स्तर वो काफ़ी अच्छा स्तर है एमपीटेट वर्ग 3 के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको जो तैयारी करना है वो इसी प्रकार से करना है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे आप विज्ञान ले लीजिए, सामाजिक विज्ञान ले लीजिए, गणित। आपका हिंदी और इंग्लिश जो है ये दोनों ही सरल आ रहे हैं। बाकी आपका जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मैथ्स जो है ये थोड़ा सा टफ आ रहे हैं, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है, अच्छे से तैयारी करना है। और आगे भी हम ऐसा ही एनालिसिस देते रहेंगे आपको। यदि आप और भी एनालिसिस देखना चाहते हैं एमपीटेट वर्ग 3 का आने वाले एग्जाम का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनका पेपर है एमपीटेट वर्ग 3 का, उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।